हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का पुनः एक बार फिर स्वागत है। तो आइए हम देखते हैं, एक नया टॉपिक मैं लेकर के आया हूं जिसका नाम है क्रिया विशेषण। तो अब हम क्रिया विशेषण के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि क्रिया विशेषण होता क्या है और क्रिया विशेषण के भेद कितने होते हैं। और क्रिया विशेषण अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा में या किसी परीक्षा में आ जाता है, किसी भी परीक्षा में, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा क्रिया विशेषण है। तो यहां लिखा गया है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण कहलाता है। देखिए स्पष्ट परिभाषा लिखा है, वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसा कि मैं जब विशेषण पिछली क्लास में पढ़ाया था तो उसमें मैंने लिखवाया था कि ऐसा शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। लेकिन यह एक ऐसा शब्द होता है जो क्रिया की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की विशेषता बताता है। तो वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाता है? क्रिया की विशेषता बताता है, यहां होना चाहिए। क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण कहलाता है। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे यही देख लीजिए, दिया है गांधी जी तेज चलते थे। अब यहां देखिए, चलना क्या है? क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा है कौन? कौन बता रहा है विशेषता? तेज। तो यहां देखिए, तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। मतलब वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे गांधी जी तेज चलते थे। अब यहां देखिए, चलना क्या है? जब किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो उसे हम क्रिया कहते हैं। और क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। ध्यान से समझिए, जो विशेषण होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। लेकिन जो संतोष जी बैठ जाइए आप, लेकिन जो क्रिया विशेषण होता है वह क्रिया की विशेषता बताता है। जैसे यही देख लीजिए, गांधी जी तेज चलते थे। अब चलना क्या है? क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा कैसे चलते थे? तेज चलते थे। इसका मतलब तेज शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। अच्छा, यह सदैव अव्यय होता है। अव्यय क्या होता है भैया? अव्यय आप जानते हैं कि ऐसा शब्द जो अपना रूप कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं, या उसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। यानी ऐसा शब्द जो अपना रूप कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता, ऐसा शब्द जो अपना रूप कर्ता के लिंग वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। और अव्यय को हम अविकारी भी कहते हैं। यानी अव्यय जो होता है वो अविकारी शब्द भी होता है। क्या होता है? अविकारी शब्द होता है। यानी अविकारी शब्द वे शब्द होते हैं, जैसा कि मैं शब्द जब पढ़ाया था तो उसमें विकारी और अविकारी भी बताया था। तो विकारी शब्द वे होते हैं जो अपना रूप सब्जेक्ट के यानी कर्ता के नंबर यानी वचन, लिंग और कारक के अनुसार अपना रूप क्या करते हैं? बदल देते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। और जो नहीं बदलते उन्हें हम क्या कहते हैं? अविकारी शब्द। तो जो क्रिया विशेषण होता है वह अविकारी शब्द होता है। और जो भी अविकारी शब्द होते हैं वे अपने आप में क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। क्या होते हैं? अव्यय। इसका मतलब ऐसा शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए और जो अव्यय हो तथा अविकारी शब्द हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। अच्छा, अब जो क्रिया विशेषण होता है भैया, क्रिया विशेषण के भेद हमने यहाँ हेडिंग लिखा है, क्रिया विशेषण के भेद। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? स्थानवाचक, सॉरी कालवाचक। और दूसरा क्या होता है? स्थानवाचक। तीसरा क्या होता है? परिमाणवाचक। और चौथा क्या होता है? रीतिवाचक। क्या होता है? पहला क्या होता है? कालवाचक, यानी इसे कह सकते हैं समय सूचक। क्या कह सकते हैं? समय सूचक। दूसरा क्या होता है? स्थानवाचक यानी स्थान सूचक। और तीसरा क्या होता है? परिमाण या मात्रावाचक। और चौथा क्या होता है? रीतिवाचक। तो जो क्रिया विशेषण के भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला क्या होता है? कालवाचक या समय सूचक। दूसरा क्या होता है? स्थानवाचक। तीसरा क्या होता है? परिमाणवाचक। और चौथा क्या होता है? रीतिवाचक। क्या होता है? रीतिवाचक या विधिवाचक भी कह सकते हैं। अच्छा, अब कालवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? यह क्रिया के समय का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? क्रिया के समय का। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ इस टाइम पढ़ा रहा हूं तो यह भी एक टाइम फिक्स होगा ना, क्रिया होने का एक समय होगा। तो ऐसा क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया के समय के बारे में बताए उसे हम कौन सा क्रिया विशेषण कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण या समय सूचक क्रिया विशेषण भी
कहते हैं। और यहाँ मैंने लिखा है कालवाचक क्रिया विशेषण के शब्द, मतलब अगर वाक्य में पहचानना हो कि कौन सा क्रिया विशेषण है तो कालवाचक क्रिया विशेषण से संबंधित कुछ शब्द हमने लिखवाया है। अगर उस शब्द को आप याद कर ले तो निश्चित रूप से आप कहीं भी प्रश्न में फंसेंगे नहीं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत कौन कौन शब्द आते हैं? तुरंत हुआ, अभी अभी हुआ, तत्काल हुआ, कल हुआ, परसों हुआ, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? कालवाचक या समय सूचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे लड़का तुरंत चला गया, अब यहाँ देखिए तुरंत शब्द आया है, तो तुरंत शब्द कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। वह अभी अभी आया है, देखिए आना बता रहा है, आना क्रिया, और इसकी विशेषता बता रहा है कब आ रहा है, अभी अभी आ रहा है। अच्छा, लड़का परसों जाएगा, यहाँ देखिए जाने की क्रिया होने वाली है और इसकी विशेषता बता रहा है कौन? परसों। इसका मतलब ये जो परसों शब्द है कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण। और एक चीज और बता दें, जब भी हमें कालवाचक क्रिया विशेषण का पता लगाना हो तो क्रिया और कर्ता से जोड़ करके हमें अपने मन में एक प्रश्न करना चाहिए कि यदि कोई कार्य हुआ तो कब हुआ। उत्तर में जो शब्द निकल करके आए वही हमारा क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है कि लड़का चला गया, अब पहले अपने मन में प्रश्न आया कि लड़का चला गया तो कब चला गया? तो तुरंत चला गया, देखिए तुरंत शब्द निकल आया। वह आया तो कब आया? अभी अभी आया, तो अभी अभी कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। लड़का परसों जाएगा, तो अपने मन में प्रश्न आए लड़का जाएगा तो कब जाएगा? तो परसों जाएगा। इसका मतलब ऐसा क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया के समय के बारे में बताता है तथा जिसका पता लगाने के लिए हमें कब शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी क्रिया और कर्ता से जोड़ करके कब का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी यह पता लगाना चाहिए कि अगर कोई क्रिया हुई तो कब हुई, और उत्तर में जो शब्द निकल करके आए वही हमारा क्या हो जाता है? कालवाचक या समय सूचक क्रिया विशेषण। यानी अगर हम कर्ता और क्रिया से जोड़ करके कब का प्रश्न करें कि अगर कोई कर्ता किसी क्रिया को किया या करेगा या करता है तो कब करता है, अगर उसके बदले हमें कुछ उत्तर मिलता है तो उत्तर के रूप में जो भी शब्द मिलेगा वह हमारा कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? कालवाचक या समय सूचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। अच्छा, दूसरा आ जाता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी यह वह क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया के स्थान का बोध कराए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ नंबर, सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम, सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये कौन सा क्रिया विशेषण होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। और ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण क्रिया विशेषण। और ये क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये तो आप समझ ही गए कि यह क्रिया के समय का बोध कराता है। और कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत तुरंत, अभी अभी, तत्काल, कल, परसों आदि शब्द आते हैं। और जब भी हमें कालवाचक या समय सूचक क्रिया विशेषण का पता लगाना हो तो हमें क्रिया और कर्ता से जोड़ करके कब का प्रश्न करना चाहिए। उत्तर में जो शब्द निकल करके आए वही हमारा क्या हो जाएगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। मतलब कर्ता से और क्रिया को जोड़ करके ये प्रश्न करेंगे कि अगर कर्ता ने किसी काम को किया तो कब किया। अगर इसका उत्तर हमें कोई उत्तर के रूप में कोई शब्द मिल जाए इसके उत्तर के रूप में, तो वह हमारा कौन सा क्रिया विशेषण होगा? कालवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण वह क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया के स्थान का बोध कराए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। मतलब अभी तो काल का वो समय बताता था, अब क्या बताएगा? स्थान। और स्थान का पता लगाने के लिए हमें कर्ता और क्रिया से जोड़ करके कहाँ का प्रश्न करना चाहिए। मतलब अगर कोई क्रिया हुई किसी कर्ता द्वारा तो कहाँ हुआ, कहाँ के उत्तर में हमें जो शब्द निकल करके आए वही हमारा क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और इसके अंतर्गत अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, इधर, उधर, जिधर आदि शब्द आते हैं। अगर ये हमें याद हो जाए तो निश्चित रूप से हम कहीं भी फंसेंगे नहीं। जैसे सड़क दाहिने मुड़ती है, दाहिने मुड़ने का काम कहाँ हो रहा है? सॉरी, सड़क के मुड़ने का काम कहाँ हो रहा है? दाहिने। इसका मतलब कहाँ का उत्तर हमें मिल गया? कहाँ? दाहिने। तो ये दाहिने शब्द कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। वह मेरे पीछे खड़ा था। अब वह खड़ा था, अब अपने मन में एक प्रश्न है कि कहाँ खड़ा था? तो पीछे खड़ा था। इसका मतलब पीछे और दाहिने शब्द कौन सा क्रिया विशेषण हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
अगला होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। वह क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया की मात्रा का बोध कराए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। वह क्रिया विशेषण जो क्रिया की मात्रा का बोध कराए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। और इसे कर्ता और क्रिया से जोड़ करके हमें कितना का प्रश्न करना चाहिए। किसका? कितना का प्रश्न। मतलब यदि कोई कार्य हुआ तो कितना हुआ, कितना हुआ, याद रखिएगा, कितना, कितनी बार नहीं। अगर कितनी बार कहेंगे तो संख्यावाचक क्रिया विशेषण इंग्लिश में चला जाएगा। और हिंदी में 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, संख्यावाचक केवल इंग्लिश में होता है। तो कितना का प्रश्न करेंगे। अब देखिए, वह क्रिया विशेषण जो क्रिया की मात्रा का बोध कराए और कितना का प्रश्न करने पर हमें जो उत्तर मिल करके आए उसे हम कौन सा क्रिया विशेषण कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे इसके अंतर्गत परिमाणवाचक विशेषण के शब्द होते हैं बहुत होता है, अधिक होता है, कम होता है, अल्प होता है, न्यून होता है, थोड़ा होता है और थोड़ा होता है। मतलब थोड़ा थोड़ा, बहुत, अधिक, कम, अल्प, न्यून और थोड़ा थोड़ा। जैसे लड़का ज्यादा खाता है, अधिक मीन्स ज्यादा, ज्यादा शब्द भी हो सकता है। तो लड़का ज्यादा खाता है, यहाँ देखिए ज्यादा। लड़का कितना खाता है? ज्यादा खाता है, यानी अधिक खाता है। तो कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक। दूसरा, लड़की कम बोलती है। अब बोलना क्रिया है और कर्ता बोल रहा है, कर्ता काम कर रहा है, किसका काम? बोलने का। लेकिन विशेषता बताया जा रहा कम, लेकिन क्या बताया जा रहा? परिमाण का। यानी लड़की बोलती है तो कितना बोलती है? कम। इसका मतलब ये कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। लड़की बोलती है, अब कितना बोलती है? तो कम बोलती है। इसका मतलब ये कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। एक होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसे कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। यह क्रिया के करने के तरीके का बोध कराता है। यह क्रिया के करने के तरीके का बोध कराता है। मतलब अगर इसे हमें पता लगाना हो तो इसका तरीका बताने का कार्य करता है। मतलब ऐसा क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया के तरीके का बोध कराए, यानी अगर कोई क्रिया हुई तो कैसे हुआ। प्रश्न अगर हम क्रिया और कर्ता से जोड़ करके कैसे का प्रश्न करें कि अगर कोई कर्ता किसी क्रिया को करता है, मान लीजिए कोई सब्जेक्ट हो और वह किसी क्रिया को करता है, तो अपने मन में प्रश्न आइए कि क्रिया कैसे हुई। तो वह उत्तर में जो शब्द निकल करके आए वही हमारा कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, या इसे विधि सूचक क्रिया विशेषण भी या विधिवाचक क्रिया विशेषण भी कहते हैं। इसके अंतर्गत रीतिवाचक क्रिया विशेषण के शब्द होते हैं जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, एकाएक, तेज, फटाफट। ये सारे किस में आएंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण में। जैसे माँ सब्जी जल्दी काटती है। देखिए जल्दी जल्दी। अब अपने मन में एक प्रश्न आया कि माँ सब्जी काटती है, लेकिन कैसे काटती है? तो जल्दी जल्दी। इसका मतलब ये कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। वह अचानक आ गया। अब वह आ गया, कैसे आ गया? अचानक आ गया। कैसे आ गया? अचानक, यानी एकाएक। एकाएक मीन्स अचानक ही होता है। तो यहाँ देखिए ये कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं क्रिया विशेषण क्या होता है। वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है, कौन सा क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे गांधी जी तेज चलते थे। गांधी जी चलते थे, लेकिन कैसे चलते थे? तेज। इसका मतलब ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। और क्रिया विशेषण सदैव कोई अव्यय होता है। अब अव्यय को मैंने बताया ही है। और क्रिया विशेषण आविकारी शब्द होता है। क्या होता है? आविकारी शब्द। अब क्रिया विशेषण के भेद, तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। एक होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, जिसे समय सूचक क्रिया विशेषण कहते हैं या एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। दूसरा होता है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। अच्छा, तीसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, यानी एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है। और चौथा होता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो ये आप अच्छे से पढ़िए और हम एक एक करके जो भी टॉपिक बना रहे हैं वो एक ही वीडियो में कंप्लीट करने का हम प्रयास कर रहे हैं। और अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे, लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। जितने भी बच्चे हैं वो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों का जो नया क्लास है वो हमारा क्लास ऑफलाइन बैच यहाँ ज्ञानोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1 मार्च से शुरू हो चुका है, 1 मार्च 2023 से। तो आप ऑफलाइन क्लास भी आकर के जो ज्ञानोदय कोचिंग इंस्टीट्यूट भानपुर बाबू बस्ती भानपुर में है स्थित है, उसमें आकर के ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कीजिए और हमारे ऑनलाइन क्लास को भी पढ़ते रहिए, से जुड़े रहिए लगातार। और आप बढ़िया से पढ़िए ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, रेलवे और टीईटी की भी तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि टीईटी का फॉर्म भी इसी मार्च के लास्ट में आ जाएगा। और बीएड के एंट्रेंस की तैयारी अगर कोई भी बच्चा करना चाहता है, कोई छात्र या छात्रा करना चाहती है, चाहे कोई छात्र हो या फिर छात्रा हो, तो यहाँ हमारे आकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर संपर्क कर सकते हैं।
या कर सकते हैं। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।